हेलो एवरीवन, आई एम वैद्य शिवम एंड आज हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बात की थी दोष तीन क्यों होते हैं, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो पित्त होता है वो सेकंड डायनामिक्स को दिखाता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्जन को शो करती है। और वहाँ पर हमने इसको लॉर्ड शिवा से कंपेयर किया था कार्यात्मक रूप से, कि लॉर्ड शिवा ही जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन का काम करते हैं, एंड बॉडी के अंदर वही काम पित्त दोष करता है। तो पित्त जो होता है वो पित्त जो होता है वो अग्नि एंड जल महाभूत से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे ये लगता है कि अग्नि एंड जल दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये एक साथ काम कैसे करते हैं? क्योंकि अग्नि जो होती है वो जल को भाप बना सकती है एंड जल जो है वो अग्नि को बुझा सकता है। तो यहाँ पर अगर एक सिंपल एग्जांपल लें कि जो हम चावल पकाते हैं, तो अगर आप चावल को बिना पानी के किसी वेसल में रख के हीट देंगे तो वो ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि किसी भी टाइप का नरिशमेंट बॉडी को नहीं देगा। तो हम जल में चावल वो पकाते हैं, या जल यहाँ पे जो होता है वो बफर मीडियम का काम करता है, जिसकी वजह से चावल का प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो हमारे खाने योग्य बनते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर लें तो जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उसमें अग्नि मतलब सनलाइट एंड वाटर मतलब जल का यूज करके एटीपी एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब हमने आकाश की बात की थी बात एंड इस मैकेनिक्स वाले वीडियो में, तो हमने कहा था कि आकाश जो होता है वो डिफरेंस होता है किसी भी टाइप का चार्ज में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, एनीथिंग। सो बिकॉज ऑफ आकाशा देर इज ए फ्लो और मूवमेंट। ओके, सो दिस मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ट्राई टू रबिंग योर palm, heat is generated as a result of friction. सो द सेम थिंग ऑकर जहाँ पर भी डायनामिज्म होता है, ओके, जब मूवमेंट होता है ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनर्जाइजेशन होता है। तो हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन बिकम डायनामिक इट गेट एक्टिवेटेड चार्ज। ओके, और उसकी वजह से वो जिस भी पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल का कंटेंट होता है उसकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। इस एनर्जी लेवल का बढ़ना ही अग्नि तत्व है। इस एनर्जी लेवल का बढ़ना ही अग्नि तत्व को दिखाता है। सो अग्नि नॉट द फायर सेल्फ, अग्नि सिर्फ फायर नहीं है। फायर तो एक फिजिकल थिंग है जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेशन और एनर्जाइजेशन दैट इज ऑकरिंग एट वेरी स्मॉल एटॉमिक, सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो है अग्नि तत्व। सो वेयर एवर देयर इज एक्सेस एनर्जी, द नेचर ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इज टू गो एंड बाइंड विद अनदर मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि हॉट समर है जिसमें 2 से 3 घंटे मैं धूप में रहा हूँ, तो मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा। उसके बाद मैं घर पे पहुँचूँगा तो मैं पानी पीऊँगा, साथ में अगर कोई भी आइस कोल्ड वाटर बोतल होगी तो मैं उसको अपनी गर्दन पे, अपने पेट पे, एब्डोमेन पे लगाऊँगा, ताकि ऐसा मैं क्यों करूँगा, ताकि मेरी जो एक्सेस हीट है वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए, शिफ्ट हो जाए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डिस्पर्स माय बॉडी हीट टू अनदर ऑब्जेक्ट। यही सेम चीज़ एटॉमिक एंड सेलुलर लेवल पर होता है। तो वेयरएवर देयर इज एक्सेस एनर्जी, so the nature of that atom is to start creating bond with other molecule to dispurge of its excess energy और heat। इसलिए अगर हम एग्जांपल लें, सोडियम जो एंड क्लोरीन जो होते हैं, एक के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जो दूसरे को ट्रांसफर करता है, क्योंकि नेचर जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम चाहती है। जहाँ भी इम्बैलेंस है वहाँ पे इक्विलिब्रियम चाहती है। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है एंड क्लोरीन के पास एक कमी है, तो वो एक दूसरे को ट्रांसफर करके आयन बन जाते हैं एंड स्टेबल हो जाते हैं। सो दिस बॉन्डिंग दैट ऑकर्स, जो हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड, सो जितने भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ बॉन्ड है ये हैं जल तत्व। जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है ये जल तत्व है। तो जल इज नॉट वाटर अलोन, इट इज नॉट अनच्योसनेस अलोन, इट इज नॉट समथिंग दैट इज स्टिकी। सो जल तत्व इज द बॉन्डिंग नेचर ऑफ एनीथिंग, इज द जल तत्व। So one more example where we can see dynamism of pitta with the sub-dynamism of Agni and Jal within the body. This is not what pitta is entirely, but this is an example of it. तो ये कैटलिस्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है? ये किसी भी रिएक्शन को एक्सलेट कर देता है। ओके, किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसको अगर डेफिनेशन देखेंगे, एक तो कैटलिस्ट इज नथिंग बट अ रिएक्टिव प्रोटीन। हियर रिएक्टिव मीन्स अगर आप समझने की कोशिश करें तो कोप अवस्था। कोप अवस्था मीन्स वो ऑलरेडी एक एक्टिवेटेड स्टेट में है या एनर्जाइज स्टेट में है। और प्रोटीन, प्रोटीन को हम सिर्फ संरचना या कफ नेचर का है ऐसा मिसअंडरस्टूड करते हैं, लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन देखेंगे
तो there are very few molecule in world which are dipolar in nature. So what is the dipolar? A single molecule which have positive and negative in its own self is the dipolar. तो इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है बॉन्ड बनाने के लिए, ये अपने आप में ही बॉन्ड बना लेते हैं. सो इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन इज ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ जल तत्व itself, where it is self bond and it does not have to bond with another substance. सो अल्टीमेटली अग्नि तत्व क्या हो गया, एक एनर्जाइज्ड स्टेट हो गया. ओके, एंड द जल तत्व इज द बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेस एनर्जी की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो जल तत्व हो गया. सो अगर हम अभी तक के अपने तीनों वीडियो को समराइज करें तो आकाश को हमने बोला था आकाश इज नॉट ओनली स्पेस और वैक्यूम, आकाश इज द डिफरेंस. ओके, इन द वॉल्यूम, चार्ज, टेम्परेचर, एनीथिंग. उसकी वजह से एक ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो हमने वायु बताया था. और लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, गति होती है, और गति की वजह से एनर्जाइजेशन होता है, वो अग्नि तत्व हो गया. अब एक्सेस एनर्जी की वजह से बॉन्ड क्रिएट होते हैं, वो जल तत्व हो गया. और जल से पृथ्वी कैसे बनेगा, इसके बारे में हम कब वाले वीडियो में बात करेंगे कि जल से पृथ्वी कैसे बना. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव अस फीडबैक. फीडबैक हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमको पता लग सके कि हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं. सो डू कमेंट एंड इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड थैंक यू सो मच. जय श्री राम.